हैवी लाइसेंस मैंने 12 चक्की गाड़ी पे टेस्ट दे के लिया हुआ है, पैसे दे के नहीं। बहुत सारे लोगों के पास पैसे दे के लाइसेंस आए होते हैं, लेकिन मैंने टेस्ट दे के लिया है। बहुत सारे कमेंट आए थे एक दिन मेरे इंटरव्यू पे कि इसको फुल ड्राइविंग नहीं आती है। मैं यही चाहती हूँ कि फुल ड्राइविंग नहीं आने का मतलब क्या है। किसी को मारा मैंने, किसी को ठोका, या किसी का कोई गाड़ी तोड़ दी मैंने, कोई ठोक दी गाड़ी किसी की, हाथ फैला रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि मुझे एक ही गाड़ी मिलनी चाहिए, ना कि जगह जगह भटकना पड़े, कभी एक गाड़ी पे, कभी दूसरी, कभी तीसरी पे। ये नहीं मैं चाहती हूँ। मुझे एक ही गाड़ी चाहिए परमानेंट, एक ही जगह बैठना चाहती हूँ और एक ही जगह अपने बच्चों को मैं स्कूल में डालना चाहती हूँ। चलो कोई गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाए, जिससे अच्छी कोई सैलरी आ सके। अब बात ये नहीं है कि मैं कोई हाथ फैला रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि मुझे एक ही गाड़ी मिलनी चाहिए, ना कि जगह जगह भटकना पड़े, कभी एक गाड़ी पे, कभी दूसरी, कभी तीसरी पे। ये नहीं मैं चाहती हूँ। मुझे एक ही गाड़ी चाहिए परमानेंट, एक ही जगह बैठना चाहती हूँ और एक ही जगह अपने बच्चों को मैं स्कूल में डालना चाहती हूँ। अब जगह जगह मैं, आज मुझे जम्मू की गाड़ी मिलेगी, कल मुझे कठुआ की मिलेगी, तो फिर मैं बच्चों को थोड़ी ना साथ में ले चल सकती हूँ। तो बहुत सारे लोग उस दिन भी मैं अब इंटरव्यू भी नहीं करना चाहती। इंटरव्यू में बहुत सारे कमेंट आते हैं लोगों के कि हाथ मत फैलाओ किसी के आगे। मैं किसी से नहीं मदद मांगी है, किसी के पास नहीं गई। कोई बोल रहा है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास चलो, हम मिलवाते हैं, तो मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं जाना। वो तो आगे हाथ फैलाने वाली बात। अब वो भी तो शायद मेरे वीडियो देख ही रहे होंगे, तो क्या उनको नहीं लगता है कि मुझे ज़रूरत है? डॉक्टर जितेंद्र जी हैं, उन्होंने भी मेरे वीडियो देखे होंगे, उनको भी मतलब लगना चाहिए कि नहीं, ये इसको ज़रूरत है किसी चीज़ की, हम इसकी हेल्प करें। तो अब मैं जा के ऐसे परेशानी किसी को करना चाहती। शायद मेरी काबिलियत नहीं है, मैं मानती हूँ, शायद मेरी अच्छी ड्राइविंग नहीं है। जहाँ क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपकी अच्छी ड्राइविंग नहीं है? अगर आपकी अच्छी ड्राइविंग नहीं होती तो सबसे बड़ी बात, आरटीओ आपको लाइसेंस इशू करके देता ही नहीं। वो भी बात है। बहुत सारे कमेंट आए थे एक दिन मेरे इंटरव्यू पे कि इसको फुल ड्राइविंग नहीं आती है। मैं यही चाहती हूँ कि फुल ड्राइविंग नहीं आने का मतलब क्या है। किसी को मारा मैंने, किसी को ठोका, या किसी का कोई गाड़ी तोड़ दी मैंने, कोई ठोक दी गाड़ी किसी की। कोई तो बताए, मेरी ड्राइविंग की कोई कमी बताए कि हाँ तेरी ड्राइविंग में ये कमी है। मुझे ऐसे इस तरह से छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरा साथ देने की ज़रूरत है कि इस ड्राइविंग में ये थोड़ी सी कमी आ रही है, हम इसको थोड़ा सा बताते हैं, इसको थोड़ा ठीक करवाते हैं। इतना करना चाहिए, इंसान का फर्ज होता है। लाइसेंस अलग अलग तरह के होते हैं। एक लाइसेंस होता है कि सिर्फ मतलब जो 4 व्हीकल चला सके। आपके पास कौन सा लाइसेंस है? मेरे पास हैवी लाइसेंस है। हैवी लाइसेंस तो ऐसे मतलब किसी को भी नहीं मिलता होगा शायद। और हैवी लाइसेंस मैंने 12 चक्की गाड़ी पे टेस्ट दे के लिया हुआ है, पैसे दे के नहीं। बहुत सारे लोगों के पास पैसे दे के लाइसेंस आए होते हैं, लेकिन मैंने टेस्ट दे के लिया है। मुझे भी बोला था बहुत सारे लोगों ने कि पैसे दे के, तो मैंने बोला वो लाइसेंस किस तरह कैसा हुआ? फिर जिसको गाड़ी भी नहीं चलानी आएगी उसके पास लाइसेंस आ जाएगा, तो उस लाइसेंस का मतलब क्या है? लाइसेंस वो होना चाहिए जो टेस्ट पास हो जाए कि हाँ जी इसको ड्राइविंग आती है। वो भी रिवर्स गियर में इतनी मुश्किल टेस्ट होता है, वो मैंने पास करके लाइसेंस लिया हुआ है। तो फिर कोई कैसे मुझे बोल सकता है कि इसकी ड्राइविंग सही नहीं है? अच्छा, 8 मार्च अभी आज पहली बार हमारा कैमरा डबल फ्रेम है और ये जो महिला इस समय मेरे साथ में है, पहले भी आप जम्मू परिवर्तन पर इनको देख चुके हैं। मेरे सहयोगी विमल मेहरा ने आपको दिखाया था। आज मैं उस टॉपिक पर बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। आज मैं बात ये करूंगी कि अगर आप इतना प्यार इज्जत दे सकते हैं जम्मू कश्मीर की एक ऐसी महिला जो ड्राइविंग कर सकती हैं, तो क्या उनको वो मान सम्मान नहीं मिलना चाहिए? मान सम्मान सिर्फ अगर कहा जाए सेल्फीज़ खींच के या फिर गले में हाथ डाल के नहीं होता, क्योंकि इनका उससे पेट नहीं भरेगा। सवाल ये है, इनके 3 बच्चों का उससे पेट बिल्कुल नहीं भरेगा। आप महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, वुमेन को आगे बढ़ाने की बात करती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, इस तरह के कई अलग अलग नारे आते हैं, पर क्या हम महिलाओं को उतना सशक्त कर पा रहे हैं? क्योंकि जब हमें ये लगता है कि एक महिला ड्राइविंग कर रही है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, वो महिला ढंग से तो ड्राइव कर नहीं पाएगी, इस तरह की बातें आज भी सुनाई देती हैं। पर ये वो महिला हैं जिन्होंने उस सब का काट निकाला और कहा कि आप मेरे हाथ में ट्रक दीजिए, गाड़ी दीजिए, बस दे दीजिए, मैं तीनों ही आपको एकदम से ड्राइव करके दिखा सकती हूँ। पर फिर भी आज इनकी ये हालत है कि इनको अभी तक गवर्नमेंट ने पूछा तक नहीं है कि जनाब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। बातचीत कर लेते हैं।
डिपार्टमेंट ने आपको पूछने की कोशिश की कि जनाब आप ठीक हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, आपने तो जम्मू कश्मीर का नाम पूरे देश में रोशन किया? नहीं, किसी ने नहीं पूछा। क्यों? ऐसे होता है, खाली सम्मानित वगैरह किया जाता है मुझे, तो चलो हम उसी में खुश हैं। थैंक्स करती हूँ सभी का, सम्मानित करने वालों का। मैं किसी का वो नहीं कर रही हूँ, थैंक्स करती हूँ सभी का। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ड्राइविंग की वजह से मुझे इस तरह से कोई सम्मानित करेगा। चलो खुशी है लोगों को, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी कोई थोड़ी हेल्प करे, तो चलो कोई गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाए, जिससे अच्छी कोई सैलरी आ सके। अब बात ये नहीं है कि मैं कोई हाथ फैला रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि मुझे एक ही गाड़ी मिलनी चाहिए, ना कि जगह जगह भटकना पड़े, कभी एक गाड़ी पे, कभी दूसरी, कभी तीसरी पे। ये नहीं मैं चाहती हूँ। मुझे एक ही गाड़ी चाहिए परमानेंट, एक ही जगह बैठना चाहती हूँ और एक ही जगह अपने बच्चों को मैं स्कूल में डालना चाहती हूँ। अब जगह जगह मैं, आज मुझे जम्मू की गाड़ी मिलेगी, कल मुझे कठुआ की मिलेगी, तो फिर मैं बच्चों को थोड़ी ना साथ में ले लेके चल सकती हूँ। तो बहुत सारे लोग उस दिन भी मैं अब इंटरव्यू भी नहीं करना चाहती। इंटरव्यू में बहुत सारे कमेंट आते हैं लोगों के कि हाथ मत फैलाओ किसी के आगे। मैं किसी से नहीं मदद मांगी है, किसी के पास नहीं गई। कोई बोल रहा है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास चलो हम मिलवाते हैं, तो मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं जाना, वो तो आगे हाथ फैलाने वाली बात। अब वो भी तो शायद मेरे वीडियो देख ही रहे होंगे, तो क्या उनको नहीं लगता है कि मुझे ज़रूरत है? डॉक्टर जितेंद्र जी हैं, उन्होंने भी मेरे वीडियो देखे होंगे, उनको भी मतलब लगना चाहिए कि नहीं, ये इसको ज़रूरत है किसी चीज़ की, हम इसकी हेल्प करें। तो अब मैं जा के ऐसे परेशानी किसी को करना चाहती, शायद मेरी काबिलियत नहीं है, मैं मानती हूँ, शायद मेरी अच्छी ड्राइविंग नहीं है। जहाँ क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपकी अच्छी ड्राइविंग नहीं है? अगर आपकी अच्छी ड्राइविंग नहीं होती तो सबसे बड़ी बात, आरटीओ आपको लाइसेंस इशू करके देता ही नहीं। वो भी बात है। बहुत सारे कमेंट आए थे एक दिन मेरे इंटरव्यू पे कि इसको फुल ड्राइविंग नहीं आती है। मैं यही चाहती हूँ कि फुल ड्राइविंग नहीं आने का मतलब क्या है? किसी को मारा मैंने, किसी को ठोका, या किसी का कोई गाड़ी तोड़ दी मैंने, कोई ठोक दी गाड़ी किसी की, कोई तो बताए मेरी ड्राइविंग की कोई कमी बताए कि हाँ तेरी ड्राइविंग में ये कमी है। मुझे ऐसे इस तरह से छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरा साथ देने की ज़रूरत है कि इस ड्राइविंग में ये थोड़ी सी कमी आ रही है, हम इसको थोड़ा सा बताते हैं, इसको थोड़ा ठीक करवाते हैं। इतना करना चाहिए, इंसान का फर्ज होता है। लाइसेंस अलग अलग तरह के होते हैं। एक लाइसेंस होता है कि सिर्फ मतलब जो 4 व्हीकल चला सके। आपके पास कौन सा लाइसेंस है? मेरे पास हैवी लाइसेंस है। हैवी लाइसेंस तो ऐसे मतलब किसी को भी नहीं मिलता होगा शायद। और हैवी लाइसेंस मैंने 12 चक्की गाड़ी पे टेस्ट दे के लिया हुआ है, पैसे दे के नहीं। बहुत सारे लोगों के पास पैसे दे के लाइसेंस आए होते हैं, लेकिन मैंने टेस्ट दे के लिया है। मुझे भी बोला था बहुत सारे लोगों ने कि पैसे दे के, तो मैंने बोला वो लाइसेंस किस तरह कैसा हुआ? फिर जिसको गाड़ी भी नहीं चलानी आएगी उसके पास लाइसेंस आ जाएगा, तो उस लाइसेंस का मतलब क्या है? लाइसेंस वो होना चाहिए जो टेस्ट पास हो जाए कि हाँ जी इसको ड्राइविंग आती है। वो भी रिवर्स गियर में इतनी मुश्किल टेस्ट होता है, वो मैंने पास करके लाइसेंस लिया हुआ है। तो फिर कोई कैसे मुझे बोल सकता है कि इसकी ड्राइविंग सही नहीं है? अच्छा, 8 मार्च अभी गया है। काफ़ी लोगों ने आपको अपना अब आइडल बना लिया होगा कि नहीं, अगर मैम इतनी अच्छी ड्राइविंग कर सकती हैं तो हम भी ड्राइविंग करते होंगे। लोग आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी बुलाते होंगे। तब आपको कुछ बोला कि नहीं जनाब आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं, आपके पीछे खड़े हैं, आप चिंता मत करिए? ऐसे तो बोलते हैं कि हाँ सोचेंगे आपके बारे में कुछ, मतलब हर डिपार्टमेंट बोलता है? हाँ, डिपार्टमेंट नहीं, ऐसे कोई पार्टी ने बुलाया, किसी कांग्रेस पार्टी ने बुलाया, बीजेपी पार्टी ने बुलाया, या किसी ने भी पहले। अब तो मतलब कोई भी नहीं है, मतलब तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं तो दिहाड़ी लगा रही हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, दिहाड़ी तो लगानी है। पर मैं यही चाहती थी मुझे एक ही गाड़ी मिले, एक ही जगह मैं सेट हो जाऊँ बस। जिस गाड़ी पे इस समय हम बैठे हैं ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट का बहुत काम आसान कर रही है, क्योंकि जितने लोग बाहर से आ रहे हैं उनको जगह जगह पर घुमाने का काम कर रही है। अगर यही गाड़ी टूरिज़्म डिपार्टमेंट मतलब इनको टूरिज़्म डिपार्टमेंट अपने साथ ले ले, या फिर अगर बात की जाए, अब सबसे बड़ी एक एग्जांपल मैं आपको देती चलूँ, JKSRTC ने एक नई पहल शुरू की थी, जिस पहल के तहत लड़कियों के लिए ही पूरी गाड़ी बनाई गई हो। ऐसा पहली बार यहाँ पर नहीं हो रहा है, बल्कि चंडीगढ़ में अगर आप देखें, दिल्ली में आप देखें तो दिल्ली में आपको, चंडीगढ़ में आपको ऐसी चीज़ें दिखेंगी। जम्मू में भी ऐसा एक्सपीरियंस किया गया जो कि काफ़ी सफल रहा। गाड़ी शास्त्री नगर से पंचतीर्थ थी, पंचतीर्थ से शास्त्री नगर चलती थी। क्या इनको अगर उनके साथ रखा जाता तो ड्राइवर को देखकर शायद वो लड़कियां अपने आप को सेफ़ महसूस करती।
अगर आपको उस गाड़ी के साथ अटैच किया जाए, उस गाड़ी में रखा जाए, कितना आपको अच्छा लगेगा कि हर जगह पर आपको लड़कियां ही नज़र आएंगी, लड़कियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, वो भी सुरक्षित। ये बात तो हम कर रहे हैं ना, और कोई थोड़ी ना करेगा। अगर और कोई करे, जैसे पावर मैन कोई करे तो हो सकता है। हमारे सोचने से क्या होगा? मैं बोलूँ कि वो गाड़ी मुझे मिल जाए तो मेरे सोचने से क्या होगा? वो कोई करेगा, हेल्प करेगा, तब भी हो सकता है। और रही बात पढ़े लिखे की, तो 90% ड्राइवर जितने हैं वो अनपढ़ ही चल रहे हैं। हमें पता है, हमारे भी बहुत सारे रिलेटिव जो हैं अनपढ़ चल रहे हैं। या तो उनके भी फिर लाइसेंस रद्द कर दो कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, या फिर मुझे भी इंसाफ चाहिए। मैं ये चाहती हूँ। पढ़ी लिखी का मतलब क्या है? अगर कोई एक्सपीरियंस बताए मुझे, एक्सपीरियंस मेरे पास बहुत है, खाली मेरे पास मार्कशीट ही नहीं है। अब मार्कशीट को क्या करूँगी मैं गाड़ी चलाने के लिए, बताइए। ये बात है। अब ऐसे भी तो मैं ड्राइव करूँगी ही, ऐसे भी ड्राइव मैं करूँगी ही। या तो मेरा लाइसेंस रद्द कर दो, ये पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं है, मत दो इसको लाइसेंस। तो या फिर ऐसे भी मैं गाड़ी चलानी है मैंने, तो अगर क्यों ना मुझे कोई गवर्नमेंट की गाड़ी मिल जाए। गाड़ी तो मैंने चलानी ही है, चाहे प्राइवेट चलाऊँ, कोई भी चलाऊँ, किसी की भी चलाऊँ, अपनी चलाऊँ, बगैर चलाऊँ, वो तो चलानी ही है। आज बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आपका दुख भी बाहर निकालने की कोशिश की और आपको बहुत दुखी भी किया है, उसके लिए माफ़ी भी, और बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भी। पर यहाँ पर सवाल ख़त्म नहीं होता, यहाँ पर सवाल शुरू होते हैं। काफ़ी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, अब जिस तरह से महिलाओं को सिखाने के लिए भी एक इंस्टीट्यूशन अगर खोल दिया जाए, अलग गाड़ियाँ महिलाओं के लिए तैयार की जाए, तो उनके लिए एक आइडल हो सकती हैं। तो एक डिपार्टमेंट अगर कहा जाए तो वो रख सकते हैं। दूसरा डिपार्टमेंट टूरिज़्म डिपार्टमेंट इनको अपने साथ अटैच कर सकता है। वहीं JKSRTC जो डिपार्टमेंट है वो भी इनको अपने साथ अटैच कर सकता है। बट शायद हम लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों के लिए तालियां बजाना जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है, पर किसी की मदद हम कर दें वो हमसे होता नहीं। हम यहाँ पर किसी को जॉब देने की बात करें तो हमसे जॉब दी जाती नहीं, पर सवाल ये है कि हम किसी को ये ज़रूर कह सकते हैं कि आप हमारे साथ चलिए, हम आपकी बात ज़रूर करवा देते हैं। बात करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग भी ट्वीट करते हैं, और जब इस तरह की कोई भी चीज़ सामने आती है उनके अकाउंट से एकदम से ट्वीट होते हैं। इनके लिए भी ट्वीट हुआ है, चाहे इनको उस समय किश्तवाड़ की या कश्मीर की ड्राइवर बताया गया हो, वो बात अलग है। पर बात ये है कि इनके साथ खड़े होने की देर है। ये किसी से मांग नहीं रही हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि लाइसेंस होल्डर हैं तो इनको ये पता है, जो इनको पता होना चाहिए कि आखिरकार कौन सा ड्राइविंग, अगर कोई भी साइन है तो वो क्या बता रहा है, यहाँ से कितने किलोमीटर चलना है, या फिर कोई स्कूल है या कुछ भी है, वो इनको सिखाया गया होगा उसी समय जब इनको लाइसेंस मिला होगा। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा लाइसेंस है जो शायद जम्मू कश्मीर में उन्हीं लोगों के पास होगा जो ट्रक चलाते होंगे। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर एक महिला दरबदर हो रही है तो फिर जनाब ये बोलना छोड़ दीजिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे लेके जाओ, महिला सशक्तिकरण हम करना चाहते हैं। ये चीज़ अब आपको देखनी है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। और वो लोग जो ये कहते हैं कि महिलाएं अच्छे से ड्राइविंग नहीं कर सकती हैं, उनके लिए सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये है। नमस्कार।